हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन A24 एंड द टॉपिक इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. F is defined from R to R, be defined as f of x equals to a minus b cos 2x upon x square when x is less than 0. Function is x square plus cx plus 2 when x lies between 0 to 1. And function is 2x plus 1 when x more than 1. If f is continuous everywhere in real number and m is the number of points where function is not differentiable, then the value of m plus a plus b plus his dash. तो ऑप्शंस आर 1, 4, 3 एंड 2. ट्राई करिएगा. तो सोल्यूशन पे जाने से पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन पे जाइएगा. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा. चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं. सॉल्यूशन एज द गिवन इन क्वेश्चन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन रियल नंबर. फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन रियल नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा. हम एक एक करके चेक कर लेते हैं. पहले मैं 1 पर चेक कर रहा हूं. लिमिट LHL की बात कर लेते हैं. लेफ्ट लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस लेस देन का फंक्शन होगा. x लेस देन का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस cx प्लस 2. x स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 1 यहां पुट कर देते हैं. अच्छा, RHL भी निकाल लेता हूं पहले. RHL लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस 1 मोर देन 1. तो मोर देन का फंक्शन हो गया 2x प्लस 1. ये हो गया मेरा 2x प्लस 1. ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 1. तो यहाँ 1 पुट कर दिया तो 1 हो गया. c इंटू 1 ये भी c हो गया. यहाँ पर ये हो गया 2. तो आंसर आ जाएगा c प्लस 3. RHL के लिए निकाल लेते हैं. सीधा यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 1 3. तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL होना चाहिए कि 1 पर कंटिन्यूस है. तो हम कह सकते हैं फाइनली कि c प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 3. 3 कैंसिल, द आंसर इज c इक्वल्स टू 0. LHL इक्वल टू RHL, 3 कट के आंसर आ जाएगा c 0. अगेन सेम स्टेटमेंट रिपीट कर लेते हैं. फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन रियल नंबर. तो फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए. अब 0 पे चेक कर लेते हैं. अब x इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. ऑफ कोर्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस देयर इज लेस देन 0. और ये हो जाएगा x लेस देन 0 का फंक्शन यहाँ में दिया हुआ है. दैट इज गिवन अस a माइनस b cos 2x बाई एक्स स्क्वायर. और 0 प्लस का फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये में दिया फंक्शन x मोर देन 0 का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस cx प्लस 2. x स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 फंक्शन तो मैं नोट कर लिया. अब सॉल्व कर लेते हैं. RHL पहले करते हैं. ऑफ कोर्स एक इजी पड़ेगा. ये RHL है ऑफ कोर्स कि 0 पुट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा सीधा 0. यहाँ 0 पुट किया जाएगा 0. 2 RHL के लिए आ जाएगी मेरी 2. और अगर LHL की बात करें तो LHL को हम सिंपल लिख भी सकते हैं इस तरह से. यहाँ पे 0 माइनस है, वी कैन राइट 0 x टेंडिंग टू 0 a minus b cos 2x by x square and simply we can write. और we know LHL should be equals to RHL. LHL क्या हो, इक्वल होना चाहिए. तो हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 a minus b cos 2x by x square should be equals to 2. अब LHL को फर्दर सॉल्व करना है. LHL में a और b दो अननोन है, सीधा सॉल्व नहीं हो सकता. तो हम थोड़ी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे. देखिएगा यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है. अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर तो ये तो आपका इसका डिनोमिनेटर मेरा हो जाएगा 0, राइट. और अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा ये cos 0 1 हो जाएगा. यहाँ a माइनस b आ जाएगा, राइट. यहाँ मैंने 0 पुट किया तो 0 हो गया. और जब यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो cos 0 1 हो जाएगा, a माइनस b आ जाएगा. अब एक बात हमें समझनी है. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट में कि अगर आपका आउटपुट एक रियल नंबर मिल रहा है. आउटपुट कैसा मिल रहा है, हमें एक रियल नंबर मिल रहा है. ये एक रियल नंबर है, आउटपुट का रियल नंबर मिल रहा है. तो अगर तो फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा. तो 0 बाई 0 फॉर्म का आंसर ही रियल नंबर मिल सकता है. किसी भी लिमिट में अगर आउटपुट रियल नंबर है, अगर हम कह सकते हैं, मैं ऐसा लिख के कह देता हूँ आपको. सपोज ऐसा दिया हुआ है, लेट इट बी. सपोज लिमिट x टेंड टू f x से है, fx बाई gx है. ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ. और इसका आंसर एक रियल नंबर मिल रहा है. इसका आंसर एक रियल नंबर मिल रहा है. ठीक है. अब इसमें से कोई एक अगर 0 है, सपोज मान के चलो हम चलते हैं g ऑफ ए 0 है. g ऑफ ए 0 है तो उस केस में f ऑफ a को 0 होना पड़ेगा.
अगर 0 है तो ये मस्ट भी 0 हो जाएगा तब, क्योंकि 0/0 फॉर्म का आंसर ही फिर हमें रियल नंबर मिल सकता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर सीधा लगेगा। तो अगर इसका एक न्यूमरेटर 0 है तो यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। तो अब पड़ेगा मतलब पड़ेगा, और क्या, तो लगा देते हैं यहाँ पर। तो a माइनस बी, तो ये a माइनस बी की वैल्यू होगी, तो a माइनस बी क्या होगा आपका 0 ही होगा, और a माइनस बी 0 का मतलब क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू बी होगा, a इक्वल टू बी होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। a इक्वल टू यहाँ रख दीजिए a, तो ये हो जाएगा आपका, अलग कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये हल्का सा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ रख देंगे a, तो जाएगा a माइनस ए कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। ये मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरा बच गया 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, ये अगेन कॉमन, तो ये था मेरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर। लिमिट अभी भी मेरी टेंडिंग टू 0 ही है, तो ये मेरा हो जाएगा फोर्स 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2a बचेगा, तो LHL की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2a। और थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं LHL इक्वल्स टू RHL है, LHL मैंने 2a भी निकाला और RHL वैल्यू कितनी है 2 है, 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, और अगर a 1 आ गया तो b भी 1 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको इक्वल टू b होगा, तो आ जाएगा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 हमें मिल गया, और c पहले 0 में निकाल चुका हूँ, तो इतनी वैल्यूज हमें मिल गई। नाउ वी कंटिन्यू द सोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। हमें वैल्यू मिल चुकी है a b 1 और c 0, वैल्यू पुट कर देते हैं, a यहाँ 1 पुट कर देंगे, b के लिए यहाँ 1 पुट कर देंगे और c यहाँ पुट कर देंगे 0, तो वी गेट दिस फंक्शन। और अब इसके बाद इस फंक्शन की हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी 1/1। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है 1 और 0, देख सकते हैं यहाँ पे 1 को हम ये टर्निंग पॉइंट कहेंगे, यहाँ फंक्शन बदल रहा है, 1 मेरा टर्निंग पॉइंट है और 0 मेरा टर्निंग पॉइंट है। तो बेसिकली हम 1 और 0 पे चेक करेंगे, 1 और 0 के अलावा और कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जगह तो ये पॉलिनोमियल्स हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल होते ही होते हैं। तो हम केवल चेक करेंगे इनके टर्निंग पॉइंट्स पे, जो कि है स्टार्टिंग पहले 1 से, 1 आसान है, तो मैं 1 पर चेक करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ऑफकोर्स LHD एंड RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस, ऑलरेडी हमारा फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, तो मैं सीधा हम इसको डिफरेंशिएट करके भी हम इसकी LHD निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो होता है, मैं बताऊं जो LHD निकालने का, तो ये होता है कि भाई हम लिमिट s टेंडिंग टू 0 डालें और 1 पे चेक करना है, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h इस तरह निकालें, है ना। और RHD निकालने की लिमिट s टेंडिंग टू 0 यूज़ करें, 1 पे चेक करना है तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 बाई h करें। लेकिन इसकी पूरी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है फिलहाल, कि हमें पूरा सब्जेक्टिव में सॉल्व तो करना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अब आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप सीधा डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर LHD का फंक्शन होगा, LHD का फंक्शन होना चाहिए लेस देन 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ जो मेरा फंक्शन होगा fx की वैल्यू होगी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 2, जबकि RHD मतलब मोर देन 1 का फंक्शन होगा मेरा 2x प्लस 1, यहाँ मेरा फंक्शन होगा मेरा 2x प्लस 1। डिफरेंशिएट कर दीजिए f डैश x, इसका आंसर आ जाएगा 2x, 1 पर चेक करना है हमें तो 1 पुट कर देते हैं, f डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 2, LHD भी मेरा 2 आ रहा है, RHD मेरा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा 1 पे मेरा डिफरेंशिएबल है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको इसे यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, कंडीशन कि आपका फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस हो। तो ये आपकी LHD की वैल्यू आ गई और RHD की वैल्यू और 2 ही आएगी। f डैश x 2 है तो एक्चुअली f डैश 1 भी 2 ही है, तो आप कह सकते हैं कि हमारी 1 पर तो डिफरेंशिएबल है। अब 0 पे चेक कर लेते हैं, अब 0 पे चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक कर लेते हैं। तो दो फंक्शन होगा ऑफकोर्स, LHD एंड RHD की बात होगी, है ना। अगर फॉर्मूले के फॉर्म में जाए, LHD का फॉर्मूला होना चाहिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। RHD का फॉर्मूला होना चाहिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, ये होना चाहिए। अगर RHD की बात करें तो देखिए 0 प्लस पर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 है, बहुत सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम इसको डिफरेंशिएट करके भी, क्योंकि 0 पे हम ऑलरेडी पता है 0 पे कंटिन्यूस है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं सीधा डिफरेंशिएट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो RHD का जो मेरा फंक्शन होगा fx होगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 है,
सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दूँ उसको मैं, एफ डैश एक्स, आंसर आ जाएगा मेरा 2x, और जीरो पे चेक करना है तो एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, 2 इंटू जीरो, आंसर आ जाएगा मेरा जीरो, जो कि मेरी आर एस डी की वैल्यू होगी, राइट हैंड आर एस डी की वैल्यू होगी जीरो पर। मैं सीधा निकाल सकता हूँ। एल एस डी के लिए इस तरह फिजिबल नहीं होगा निकालना, क्योंकि जब इसको क्योंकि बेसिकली जीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ करूँ और फर्दर इसमें डिफरेंशिएट करके बनाऊँ तो नॉट डिफाइन आ जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर है, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो एल एच डी के लिए फिर मेरे को अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा, तब हमारा एल एस डी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं एल एस डी पे चलता हूँ और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं निकालने के लिए। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ जीरो बाई माइनस एच। फर्दर आई कंटिन्यू, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ माइनस एच फंक्शन जो है मेरा वो ये है, इट इज़ माई फंक्शन। तो बस ये एक्स की जगह माइनस एच आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस, इस एक्स की जगह आएगा माइनस एच अपॉन यहाँ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर एंड माइनस एफ ज़ीरो, और एफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे इस जगह पर है, तो अब जीरो यहाँ पुट करेंगे तो 2 आएगा, तो एफ ज़ीरो की वैल्यू 2 होगी मेरी, तो आई राइट 2 ईयर, ये एफ ज़ीरो की वैल्यू है, यहाँ मैंने जीरो पुट कर दिया बिकॉज इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, एंड डिवाइडेड बाई माइनस एच। फॉर द राइट इट ईयर प्रॉपरली, तो आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ, ये माइनस हट जाएगा कॉस से ऑटोमेटिकली, कॉस 2h, ये माइनस भी हट जाएगा एच स्क्वायर, माइनस ये 2 एफ जीरो की वैल्यू है, एफ जीरो की वैल्यू 2 है, अब ये है, डिवाइडेड बाई माइनस एच। फॉर इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है, दिस लिमिट टू बी सॉल्व। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, एल एस डी निकालने, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस कॉस 2h, एलसीएम ले लेते हैं तो इधर चला जाएगा, माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा माइनस एच क्यूब। तो फाइनली मेरी लिमिट बन गई 1 माइनस कॉस 2h माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच क्यूब बन गई। अब देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि अगर मैं यहाँ जीरो, ये तो इसका डिनोमीटर भी जीरो है और न्यूमरेटर भी जीरो है, कि ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, जीरो पुट करने पर 1 0, अल्टीमेटली देखा जाए 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म तो मैं लॉपिटल लगा सकता हूँ, तो लॉपिटल मैं यूज़ कर सकता हूँ, लॉपिटल यूज़ कर सकता हूँ मैं। लॉपिटल में न्यूमरेटर और डिनोमीटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, डिफरेंशिएट कर दिया, 1 का हो जाएगा 0, इसका डिफरेंस हो जाएगा पॉजिटिव 2 cos 2h, सॉरी माइनस साइन 2h, माई मिस्टेक, साइन 2h, कॉस का 2h हो जाएगा, 2h का 2, और ये माइनस हट जाएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव, और जाएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव जाएगा 4h डिवाइड बाई माइनस 3h स्क्वायर। ओके, अभी भी ये लॉपिटल फिर अगेन इसमें यूज़ कर सकते हैं, लॉपिटल फिर से यूज़ कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, तो आई यूज़ लॉपिटल अगेन हियर जस्ट बिकॉज ऑफ 0/0 फॉर्म, क्योंकि अगेन ये 0/0 फॉर्म ही है। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 0 पे 0 आ रहा है, भी 0 आ रहा है, तो फिर लॉपिटल अगेन फिर लगा सकते हैं, 2 बार भी लगा सकते हैं, फिर डिफरेंस कर देते हैं। तो साइन 2h का cos 2 पहले से ही तो जाएगा 4 cos 2h इसका डेरिवेटिव, साइन 2h का cos 2h, एक 2 और आएगा, 2 पहले से ही 4 2h, और 4h का डेरिवेटिव जाएगा 4, और इसका डेरिवेटिव जाएगा माइनस 6h, और फर्दर इसको लिख देते हैं लिमिट टेंड्स टू 0, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा, इनफैक्ट आई से -4 कॉमन निकाल लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस cos 2h बेटर, -4 कॉमन निकाल लेते हैं, और नीचे जाएगा -6h, और ये अल्टीमेटली अब बन गया मेरा, अब नॉट बिट सिंपल टू सॉल्व, ये हो जाएगा मेरा 2/3 सॉल्व करने पर, 1 माइनस cos 2h हो जाएगा मेरा 2 sin स्क्वायर h बाई h। तो फाइनली मेरा बन गया सॉल्व करके 4/3 इंटू साइन h बाई h एंड इंटू h, ये तो हो जाएगा मेरा 1 और ये जाएगा मेरा 0। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं 4/3 इंटू 1 इंटू 0, फाइनल आंसर है 0। तो मेरी आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो आर एस डी की वैल्यू निकली, सॉरी एल एस डी, आर एस डी मैंने 0 निकाल चुका था, एल एच डी की मेरी जो वैल्यू निकली वो मेरी कितनी निकली 0, आर एस डी भी 0 ही है,
तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि LHD इज इक्वल्स टू RHD है। तो ये होगा, हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0 पर भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। तो ये 0 पे भी, तो ये 0 पे भी डिफरेंशियबल है और 1 पे भी डिफरेंशियबल है हमारा फंक्शन। देर इज़ वन माइनर मिस्टेक मेरे सोल्यूशन में, यहाँ पे मैंने h लिख दिया है, पर ये एक्चुअली साइन h होना चाहिए कि, है ना, ये h नहीं आएगा। ये अलग बात, उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साइन h भी 0 ही होता है, आंसर भी सेम 0, बट हाँ यहाँ पे साइन h होना चाहिए था इस जगह पर। फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू 1। तो हमारा फंक्शन 0 पे भी डिफरेंशियबल है, 1 पे भी डिफरेंशियबल है, जो कि टर्निंग पॉइंट थे। तो टर्निंग पॉइंट था हमारा 1 और 0 हमारा टर्निंग पॉइंट था, जहां पे हमने चेक कर लिया। टर्निंग पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बाकी जगह तो ऑटोमेटिक डिफरेंशियबल होंगे ही, और टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फंक्शन ओवरऑल डिफरेंशियबल है। ओवरऑल मतलब हर एक रियल नंबर पे डिफरेंशियबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल इज m, तो m के लिए हो जाएगी 0। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल ना हो, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल 0, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो फाइनली हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो m हो गया आपका 0, a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 1 और c आया था 0। फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2, विच वॉज ऑप्शन नंबर D।